हेलो डियर, गुड मॉर्निंग। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होइएगा। चलिए आज आपके बीच में टॉपिक लाया हूँ। इस बार ये टॉपिक चेंज है, मैथ का है और मैथ में कंप्यूटर का। तो आज मैं आपके बीच कंप्यूटर का डिस्कशन करने वाले हैं, टॉपिक जिसका नाम है बाइनरी। ये बाइनरी नंबर को आज हम सब सीखेंगे बाइनरी मेथड से। तो ये क्या है, चलिए डिस्कशन करते हैं और ज़्यादा आपको क्लियर भी होगा। तो आइए डिस्कशन करते हैं क्या है। क्योंकि बाइनरी नंबर जो होते हैं उसमें एक्चुअल बाइनरी नंबर में कहा जाता है कि द्वि आधार वाला संख्या होता है। मतलब इसमें बाइनरी नंबर जो होते हैं दो होते हैं। कौन कौन दो होते हैं? एक होते हैं 0 1, यानी 0 1 को ही 2 इसका बेस माना गया है। बाइनरी बेस कितना होते हैं? 2। और कौन कौन होते हैं? 0 और 1 होते हैं। डेसिमल बेस कितना होते हैं? डेसिमल बेस 10 होते हैं, 0 to 9 होते हैं। तो आइए मैं स्टार्ट करते हैं। ये दोनों बेस आपको क्लियर हो गया। अब यहाँ डेसिमल टू बाइनरी हम लोग जो फर्स्ट मेथड सीखने जा रहे हैं कि डेसिमल को बाइनरी कैसे बनाया जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए ये क्या है, इसका बेस है, ठीक है, ये बेस है। और किस टाइप का बेस है? ये डेसिमल को हम लोग बाइनरी बनाने जा रहे हैं। डेसिमल को बाइनरी, ये बाइनरी नंबर है, बाइनरी का ये बेस 2 है और ये कितना है? इसमें 10 है। मतलब इसमें ध्यान रखिएगा कि हमेशा डेसिमल वाला में 0 से 9 के बीच में कोई भी डिजिट आ सकता है। लेकिन इसमें देखिए बेस इसमें क्या हो रहा है, ये बाइनरी वाला में इसमें 0 1 के अलावा और कोई आएगा नहीं डिजिट। बस यही अंतर है, यही हम यहाँ लिखे हैं कि बाइनरी बेस का हमेशा जब भी डिजिट आता है तो 1 0 में, और डेसिमल का डिजिट जब भी आता है तो 0 1 9 के बीच में ही आता है। तो चलिए इसको निकाला कैसे जाता है, कैसे डेसिमल को बाइनरी में चेंज करते हैं। देखिए कहा जाता है जो नंबर 2 से ना कटे, 2 से डिवाइड लगाया जाता है, जो नंबर 2 से ना कटे वो क्या होता है, उसका रिमाइंडर लिखा जाता है 1। यानी यहाँ पे 37 2 से नहीं कटा तो 1 रिमाइंडर रह गया ना। और जो कट जाता है उसके बदले में 0, देखिए यहाँ भी नहीं कटा। यानी सीधा समझिए जो सम संख्या है, इवन नंबर है, वो कट जाएगा तो उसके बदले में 0 लिखना है। और जो विषम संख्या यानी ओड नंबर है, जो नहीं कटेगा उसके बदले में 1 लिखना है। यही यहाँ कॉन्सेप्ट है। तो देखिए जो जो इवन था उसके बदले में हमने 0 लिखा है, और जो इवन था ऑड था उसके बदले में 1 लिखे हैं। तो ये इधर जो लिखा जाता है ये रिमाइंडर पार्ट है। ऐसा ही इस मैथ को बनाया जाता है, ये बाइनरी मेथड है। तो यहाँ पर रिमाइंडर पार्ट को हम ऐसे लिखते हैं। जब लिख दिए तो हम इसको नीचे से ऊपर स्टार्ट करते हैं। मतलब नीचे से ऊपर लकीर खींचे हैं, यानी यहाँ से वैल्यू लिखाएगा, ऊपर से नहीं नीचे से लिखाएगा। यानी बिना दशमलव वाले नंबर का जब भी वैल्यू लिखा जाता है तो नीचे से ऊपर। देखिए 1 है, 00 है, 1 है, 101। अब यहाँ कंफ्यूज मत होइए, लास्ट में अगर 1 रिमाइंडर बच जाए उसको जैसे कि तैसे उतार देते हैं, उसको डिवाइड नहीं करते हैं। कि यहाँ पर रूल था 2 से डिवाइड करना, 2 से डिवाइड करना किसी भी नंबर को, ठीक है, चाहे वो 2 डिजिट का हो, चाहे वो ट्रिपल डिजिट का हो या 4 डिजिट का हो। इस तरीके से हम इसको ऐसे डिवाइड करके बनाते हैं। तो ये हो गया फर्स्ट टाइप का। फर्स्ट टाइप का इस तरह से 2 डिजिट को कैसे निकालते हैं तो समझ गया ना। बाइनरी आज हम लोग सीख रहे हैं कि डेसिमल को बाइनरी कैसे बनाना है। डेसिमल को बाइनरी कैसे, तो ऐसे बनाते हैं। चलिए इस पर एक और क्वेश्चन देखते हैं। ट्रिपल डिजिट का है, इसका हम कैसे बनाते हैं, सेम वही अभी रिपीट हम कर दिए। ये इसका क्या है, रिमाइंडर पार्ट है। और रिमाइंडर पार्ट हम कैसे निकालते हैं सो भी हम बता दिए कि अगर इवन नंबर रहेगा तो उसके बदले 0 लिखना है क्योंकि वो कट जाएगा, और अगर ऑड नंबर रहेगा उसके बदले में 1 लिखना है। देखिए ऑड नंबर है तो 1 हो गया, करते गए करते गए करते गए, अब यहाँ लास्ट में 1 बच जाएगा, छोड़ देंगे। तो नीचे से लाइन ऊपर खींच के, समझ गए, नीचे से लाइन ऊपर खींच के लिख देंगे। तो ध्यान रखिएगा, यानी विषम संख्या का जब भी 2 से अगर भाग कीजिएगा ना, मान लीजिए विषम संख्या है तो पता है कि 37 के पहले कितना आता है, 36 आता है। कितने बार में आ गया, 18 बार में, रिमाइंडर 1 आ गया ना। तो यही रिमाइंडर को 1 लिखते हैं। ये सब रिमाइंडर पार्ट, यानी घटाने के बाद जो पार्ट आ जाता है उसे रिमाइंडर लिखते हैं। अब वही 72 है, 72 आप चेक कीजिएगा यहाँ पे, तो ये 3 बार में आ गया और यहाँ से ये 12 बार में लग चुका है। तो समझ गए ना, यहाँ पर सॉरी 6 बार में, तो समझ गए।
यहाँ कम्प्लीटली क्या हो गया, यहाँ रिमाइंडर 0 आ गया, इसीलिए रिमाइंडर पार्ट को हम यहाँ 0 लिखते हैं, इसीलिए हम लिख रहे थे, बोल भी रहे थे। तो इतना याद रखिएगा कि विषम संख्या का रिमाइंडर पार्ट 1 होता है और सम संख्या का रिमाइंडर पार्ट 0 होता है। ठीक है, चलिए आप सभी, उम्मीद है कि आप सीखे, ये दूसरा टाइप का भी सीख गए। और देखिए जो आ गया तो हम नीचे से लिखेंगे, ऊपर से नहीं, नीचे से लिख देंगे, हो गया। अब आपको चलिए बात कर लेते हैं, अब दशमलव वाला में आ गया। जब दशमलव वाला में रहेगा तो कैसे बनाते हैं, देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर इस नंबर में पहले मल्टीप्लाई करेंगे 3 बार, क्योंकि यहाँ पर 3 डिजिट का देखने में लग रहा है, 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 4 बार रहेगा तो 4 डिजिट को हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई किया तो ये आया फर्स्ट राउंड में। सेकेंड राउंड में ये वाला, देखिए यहाँ पर, यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं आगे बढ़ने के लिए, और यहाँ दशमलव के बाद जो नंबर आएगा फिर यहाँ पर हम रखेंगे, फिर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, फिर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर ये आएगा। अब देखिए ये तो आगे, ठीक है, ये आ गया ना। इसको ट्रिपल बार, ट्रिपल डिजिट का है तो ट्रिपल बार मल्टीप्लाई कर दिए, 2 ही से करेंगे, और जब इधर मल्टीप्लाई करके आएगा उसको हम फिर उसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसका आएगा जब तक इसका रिपीटेशन मतलब देखा जाता है कि इसके एवरेज में नहीं हो जाता, इसके अप्रॉक्स में नहीं होता है, मल्टीप्लाई हमें करनी होती है। तो देखिए ये हो गया कंडीशन। अब फिर यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर फिर हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40, फिर 40 को 2 से तो 80, 80 को 2 से करेंगे तो 60, फिर कम होता चला जाएगा। तो मैक्सिमम जो होता है 3 तक चला जाता है। अब इंटीग्रल पार्ट को लिखेंगे, कौन कौन इसमें इंटीग्रल पार्ट है, तो ये दशमलव के पहले वाला पार्ट को लिखना है। कैसे लिखना है, ऊपर से नीचे तक, देखिए ऊपर से नीचे तक, दशमलव के बाद वाला नंबर को गुना करते हैं, और दशमलव के पहले वाला को हम इसको बोलते हैं इंटीग्रल पार्ट। इंटीग्रल पार्ट को हम लोग लिखते हैं, इंटीग्रल पार्ट को लिखते हैं, ये इंटीग्रल पार्ट लिखा जाता है। दशमलव वाला पहले जो भी नंबर आता है उसको इंटीग्रल पार्ट में लिखा जाता है। तो हो गया, इंटीग्रल पार्ट को ऐसे लिखते हैं। तो समझ गए इंटीग्रल पार्ट कैसे लिखा जाता है, इसका निकाला कैसे जाता है। अब आपको अगर मान लीजिए कि दोनों किस रहे, मतलब आपका दोनों रहेगा, दशमलव के पहले वाला और दशमलव के बाद वाला नंबर रहेगा, तो प्रोसेस दोनों का वही हिसाब से करेंगे। दशमलव के पहले वाला जैसे अभी करते हैं आपको बताया है उस तरह से कर देंगे, और दशमलव के बाद वाला को जैसे मल्टीप्लाई किए उसी तरह से कर देंगे। 3 बार कर दिया ना। अब करने के बाद यहाँ पे इंटीग्रल पार्ट है, आरपी मतलब रिमाइंडर पार्ट, आईपी मतलब इंटीग्रल पार्ट। अब दोनों पार्ट को हम यहाँ सजा के लिख देंगे, हो गया डेट सॉल्व आंसर। अभी तक हम जितना भी सीख रहे थे डियर, ये था बाइनरी, ये था डेसिमल टू बाइनरी, यानी डेसिमल को बाइनरी में कैसे चेंज करते, अभी तक हमने सीखे हैं। अब जो हम सीखने वाले हैं कि बाइनरी को डेसिमल में कैसे चेंज करेंगे वो देखिए। अब उल्टा रहेगा, अब जो ये वाला आ गया ना, बाइनरी को डेसिमल भगाना, बाइनरी पहले रहेगा डेसिमल बाद में रहेगा। अब इसको क्या करेंगे, सुनिए ध्यान से, जो नंबर जितना रहेगा इसके अंदर, जितना बेस रहेगा 1 2 3 4 5 है, तो ये यहाँ क्या करेंगे, सबके साथ हम गुना करेंगे, एक एक नंबर के साथ गुना करेंगे। अब गुना किससे करना है, इसी से, यानी सबको हम 2 से ही गुना करते चले जाएंगे, राइट। सबको हम 2 से गुना करते जाएंगे, लेकिन एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है, अगर इसके अंदर बेस, अगर इसके अंदर जो कोड रहेगा वो कोड गिन लेंगे पहले, 1 2 3 4 5, 5 है तो हम क्या करेंगे, जो 2 से गुना करेंगे ना उसके ऊपर पावर 1 कम कर देंगे। जैसे यहाँ देखिए ये क्या है, बेस है, तो बेस के अंदर इसका कोड 5 है, तो बेस का जो पावर होगा ना वो 5 से ना बल्कि 4 से स्टार्ट होगा, तो 4 3 2 1 0 ऐसे होगा। अगर 6 रहेगा तो 5 से स्टार्ट करेंगे। किस पे पावर देना है, यानी ये बेस जो 2 है इस पे गुना करते जाएंगे, उसी पर देना है, यानी 2 पे पावर देना है। तो देखिए यहाँ 5 है तो इसका पावर के रूप में ले लिया गया, तो यहाँ 5 कोड है, मतलब यहाँ 5 हो जाए, 5 कोड है तो यहाँ 4 से स्टार्ट होगा, फिर यहाँ डिक्रीजिंग ऑर्डर में चला गया, 3 2 1 0 हो गया। इसका आएगा स्क्वायर 16, इसका 8 आएगा, इसका 4 आएगा, इसका 2 आएगा, इसका 1, सबको मल्टीप्लाई किए, कैलकुलेशन किए तो आगे 27, यही इसकी आंसर है। अदरवाइज मान लीजिए कि इसका कोड अगर चेंज रहेगा तो आप कैसे बनाइएगा, कोड चेंज रहेगा तो सिंपल वेज है, ये कोड चेंज रहेगा तो हम क्या करेंगे, उसी बनाएंगे। यहाँ 3 है कोड तो हम 2 से स्टार्ट करेंगे, लेकिन इस बार इसका बेस 2 नहीं बल्कि 10 है, तो कैसे करेंगे, तो यही रूल बताया गया है कि जो यहाँ बेस रहेगा वही बेस यहाँ बैठा दिया जाता है। अगर यहाँ
20 है तो 20 बैठा दिया जाएगा, क्लियर। लेकिन बेस जब भी बैठता है तो या तो 2 बैठता है, नहीं तो 1 0 के रेंज में बैठता है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो गया, 3 डिजिट है तो यहाँ बताया है ना कि 2 से मतलब जितना नंबर रहेगा उससे एक कम कर देना है। यहाँ 3 है तो 2 हो गया, अब 10 के पावर 2, यहाँ 1 0, सबका कैलकुलेशन किया गया ना सेम, ठीक है। ऐसे सॉल्व करते हैं। तो ये था डियर आपका बाइनरी टू डेसिमल। एक और देखते हैं बाइनरी टू डेसिमल का। अब इस बार दोनों रहेगा, दशमलव के पहले वाला और दशमलव के बाद वाला। क्या रूल है दोनों का देखिए। दशमलव के पहले वाला को हम बताए हैं कि 3 है तो 2 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, इसका पावर प्लस में होगा। और दशमलव के बाद वाला का पावर माइनस में लिया जाता है। दशमलव के बाद वाला का पावर माइनस में लिया जाता है। उसके पहले सॉरी ये कि यहाँ पे छूट गया, चलिए पहले देख लेते हैं। तो दशमलव वाला नंबर रहता है, इसको बनाते कैसे देखिए। 3 है, इसका बिल्कुल पावर कम नहीं करते हैं। 3 कोड रहेगा तो हम स्टार्ट मतलब शुरू से करते हैं 1 से, ठीक है ना। इधर क्या था, इधर था कि बढ़ते क्रम में ना, सॉरी घटते क्रम में था ना। इधर है कि दशमलव, बिना दशमलव वाला को हम जब भी स्टार्ट करते हैं तो घटते क्रम से बड़का से छोटका की तरफ जाते हैं। लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ हम छोटा से बड़ा की तरफ बढ़ रहा है। तो क्या हो गया, ये माइनस वाला में कहा जाता है दशमलव वाला में कि एक्चुअल में छोटा से बड़ा की तरफ बढ़ रहा है। तो ये माइनस का रूल होता है कि बड़ा से छोटा की तरफ बढ़ रहा है। इसमें भी वही था कि इसका पावर प्लस था, बड़ा से छोटा की तरफ, इसमें भी बढ़ेंगे बड़ा से छोटा की तरफ। ऐसा ना समझिए कि हम छोटा से बड़ा की तरफ बढ़ रहे हैं, यानी देखने में लग रहा है लेकिन रूल ये होता है कि ये बड़ा से छोटा की तरफ जा रहा है। माइन यानी दशमलव में जितना बड़ा होता है वो छोटा होता है, जो छोटा होता है वो बड़ा होता है। देखिए यहाँ पर 1 2 3 है तो यहाँ पहला पावर होगा माइनस में 1, इसी पर होगा, ये होगा 2, यहाँ 3 हो गया, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए, 1 नंबर पे है तो -1, ये 2 नंबर पे है तो -2, 3 नंबर पे तो -3, इस तरह से बढ़ते जाएगा। अब आपको पता है जीरो में किसी भी नंबर, कोई भी नंबर है, पावर कुछ भी हो, प्लस माइनस में 0 हो गया। अब देखिए यहाँ पर ये कैसे आया, 1 हो गया। आपको पता है कि पावर जब पावर माइनस में इसको लाने प्लस लाने के लिए क्या करें, इसको नीचे लाएंगे तो गुना करके 1/4 आएगा। और जब 1/4 को हम भाग करेंगे 4 से तो कट नहीं सकता, तो पॉइंट बैठा दिए। 4 दूना कितना हो गया, 8 हो गया। अब यहाँ पर 2 हो गया, 4 5 20 आ गया ना इतना। इस तरीके से कर करके हम क्या करते हैं, पावर आ जाता है नीचे और भागा देते हैं तो उतना आया। और इसी को जोड़ के कैलकुलेशन करके ऐड किए तो इतना आ गया, तो ये इसकी आंसर है। तो ऐसे बनाते हैं। तो अभी हम बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले, जो मिस्टेक हो गया था अभी यही है, उसका दोनों रहेगा। तो ध्यान रखिएगा, जब दोनों केस रहेगा तो हम क्या बताए, दशमलव के पहले जो रहेगा उसको हम जब भी मल्टीप्लाई करते हैं तो ध्यान रखिएगा इस तरीका से प्लस में करते हैं, और दशमलव के बाद वाला का पावर जो होता है वो माइनस में होता है। इसका स्टार्टअप होता है कि रूल बताए हैं कि जितना नंबर रहेगा उससे एक कम क्या करते हैं, पावर स्टार्टिंग करते हैं। इसमें क्या करते हैं, जो नंबर दिए होते हैं इससे स्टार्ट करते हैं, यानी हम 1 से लेकर आगे तक बढ़ते हैं। इसमें 3 तक है तो 1 से 2 3 गया, इसमें कितना है 3 तक है तो 2 से गया, ये 2 से 0 पहुंचाता है, आई 0 को छोड़ के स्टार्ट होता है, यानी 0 के बाद 1 आता है ना, वहां से स्टार्ट होता है। इसका प्रोसेस किए तो ये ए आ गया, और इसका प्रोसेस किए तो इतना आ गया, सबको जोड़े तो ये आ गया। चेक भी कर सकते हैं। अब थोड़ा सा गेम चेंज होने वाला है। ये था आपका डेसिमल टू बाइनरी, और बाइनरी टू डेसिमल अभी हम कर रहे थे, जो आपने सीखा। अब हम बताने वाले हैं कि बाइनरी ऐड कैसे बनाते हैं। रूल है देखिए, 0 में 0 जोड़ेंगे 0, 0 में 1 जोड़ेंगे 1, 1 में 0 जोड़ेंगे 1, लेकिन 1 में 1 जोड़ेंगे तो 10 होता है, लेकिन 1 जो होता है कैरी हो जाता है अगले नंबर को देने के लिए। क्या हो जाता है, ये भाई साहब कैरी हो जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर समझिए, यहाँ पर देखिए कैसे, 1 में 1 जोड़े थे 10 हो गया था, 10 के 0, फिर 1 कैरी, 1 1 कितना हो गया 10, 10 में 1 जोड़े थे 11, ठीक। फिर यहाँ कैरी चढ़ गया। अब देखिए 1 में 1 जोड़े 10, फिर यहाँ कैरी चढ़ा, 1 में 1 जोड़े 0 हो गया। फिर देखिए 1 1 10 हो गया, 10 में 1 जोड़े थे 11 हो गया। इस तरीके से एक कोड होता है। 1 1 हो गया तो यहाँ फार्मूला है, फार्मूले के अनुसार चलना है, तो इस तरीका से बनाते हैं। अब अगर बाइनरी सब्ट्रैक्ट देखा जाए, 1 में से 1 गया तो 0, 1 में 0 घसका तो 1, 10 में से 1 गया तो 1। देखिए सेम नंबर का 0 हो जाएगा, सेम नंबर का 0, लेकिन अब क्या होगा, जैसे ही यहाँ पर जाएगा, ठीक है, तो 0 में से तो 1 जाएगा नहीं, इसलिए बगल से ले लेगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 10, ये कितना हो गया,
ये हो जाएगा आपका, यहाँ पर 0 चढ़ जाएगा, तो 0 चढ़ गया तो क्या हो गया, यहाँ पर ये हो जाएगा आपका ऑलरेडी क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा 1, ये हो गया 0। समझने की कोशिश कीजिए। क्या होता है ना कि पीछे वाला आगे नंबर चला जाता है। देखिए सेम नंबर का 0 हो गया, सेम नंबर का 0, ये बगल से उधार ले लिया, तो 10 में से 1 गया तो 1 हो गया। अभी क्या हो गया, झट से ये वाला यहाँ चढ़ गया, एक पोजीशन पे 0 आ गया, जो रहेगा नंबर वो अगले वाला पे चढ़ जाएगा जाके, क्या हो गया 1 1 मिलकर 0, ये हो गया 0। ठीक, इस तरीका से यहाँ का गैप हो गया, तो ऐसे लिखा जाता है, बगल वाला नंबर उस पर चढ़ जाता है। तो बाइनरी सब्ट्रैक्ट हो गया। अब बात करते हैं बाइनरी मल्टीप्लाई। जैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं ना, वैसे सिंपल तरीका से मल्टीप्लाई हम कर देंगे, और करने के बाद जो यहाँ बाइनरी ऐड बताया गया कि 1 के 1 1 1 जोड़ेंगे तो 10 के 0 हो जाता है, 1 कैरी हो गया इस पे, फिर 1 1 को जोड़ेंगे 0, फिर इस पे कैरी हो गया 1 1 को जोड़ेंगे 0, फिर कैरी हो गया 1 1, एक 11 हो जाता है 1 यहाँ कैरी, और फिर 1 में 1 मिला देंगे तो 10 हो गया। इस तरीका से करके हम इसको ऐड करते हैं। तो ये जब तक क्लियर नहीं समझेगा ये नहीं, मतलब ऐड बराबर हो गया मल्टीप्लाई, सब्ट्रैक्ट बराबर हो गया डिवाइड, ये रूल हमेशा याद रखना है। अब देखिए कर रहा है 1 1 0 1 1 1, 101 को डिवाइड हम करते हैं कितने बार में, 110 में। तो पहले इसी तीनों को विकेट आउट करते हैं, एक बार में लग गया, जो सेम था वो 0 हो गया, सब्ट्रैक्ट के रूल्स है। अब देखिए यहाँ से ले लिया तो क्या हो गया, बोरो लिया तो यहाँ पर क्या हो गया, 10 में से यहाँ 10 में से 1 गया तो 1 हो जाएगा। अब ये दोनों डिजिट उतारे, तो इसके स्वागत के लिए जब कहा जाता है कि कोई एक्स्ट्रा नंबर उतरता है तो उसके बदले में हम 0 देते हैं। तो यहाँ 0 देके एक स्टेप गैप किया गया है, यहाँ 0 से चेक कर दिए, तो 0 से चेक करने के लिए दोनों उतरा है। अब क्या हो गया, सेम चीज 0, 1 में से 0 गया 1 0 हो गया, अब फिर इसको उतार लिए तो सेम मैच करिए, एक बार में लगा दिए। क्लियर। तो जब कोई नंबर उतरता है ना पेयर में, जब भी कोई नंबर उतरता है तो याद रखिएगा उसको 0 से चेक करते हैं। तो डियर यही था आज आपका बाइनरी कॉन्सेप्ट हमने क्लियर किया। कंप्यूटर का ये मैथ्स है और ये मैथमेटिक्स कंप्यूटर में बहुत वेरी वेरी मस्ट है, वेरी नेसेसरी है स्टूडेंट्स के लिए। जो सीख लेंगे तो बहुत आपके लिए प्रॉफिट होगा। आप और को भी शेयर कीजिए, और को भी उसको बताएंगे। जब आप सीख लोगे तो खुद दूसरे को समझाओगे तो माइंड रिपीट होते रहेगा, इतना रिपीट हो जाएगा कि आपका एक्सरसाइज हो जाएगा ब्रेन का। अभी तक बॉडी का एक्सरसाइज हुआ है, लेकिन अब ब्रेन का भी एक्सरसाइज करना है। ब्रेन का एक्सरसाइज कैसे होगा, जब आप प्रैक्टिस करोगे तो एक्सरसाइज बता दोगे तो पीटी हो जाएगा, यानी फिजिकल ट्रेनिंग आपकी ज़बरदस्त हो जाएगी। तो डियर यही था आज का टॉपिक्स। अब मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक्स नेक्स्ट चैप्टर के साथ, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।